तो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज फिर से हाजिर हुआ हूँ कुछ दिल की बातें लेकर। आज की जो बातें हैं वो किसी एक इंसान के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो फ्यूचर के सपने देख रहे हैं, या वो ऑफिस जाने वाले इंसान जो प्रमोशन की रेस में है, या वो माँ जो अपने घर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। हम सब एक ही हाल में है ना। हम सब जैसे भागे जा रहे हैं, मगर कभी रुक कर सोचा है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम नेक्स्ट के चक्कर में अपना जो नाव है, मतलब अभी, वो खो रहे हैं। हमारी मुट्ठी में सब कुछ है, फिर भी हमें लगता है जैसे हमारी मुट्ठी बिल्कुल खाली सा है। तो चलिए आज थोड़ी देर के लिए उस अपग्रेड वाली दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उन ज़रूरतों की जो हमें ज़िंदा रखती है, और उन ख्वाहिशों की जो शायद हमें चैन से जीने नहीं देते। सो लेट्स डाइव इनटू ख्वाहिशें और ज़रूरतें। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिरी बार कब आपने किसी चीज़ को पाकर लंबी सांस ली थी और कहा था कि बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए? शायद कभी नहीं, राइट? हम बस ऐसी एक रेस में हैं जहाँ कोई फिनिश लाइन है ही नहीं। हम एक ख्वाहिश पूरी करते हैं तो दो नई ख्वाहिश लाइन पे खड़ी हो जाती है। तो आज इस महफिल पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और देखते हैं कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमने क्या पाया और क्या खोया। क्या आपको पता है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं कितनी छोटी हैं? 2 वक्त की रोटी, सर पर एक छत और कुछ अपनों के साथ। मगर हमारी ख्वाहिशें तो जैसी समंदर की तरह है जो आप कभी समेट नहीं पाते। हमें बड़ा फ़ोन चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए। हमें लगता है कि अपग्रेड करने से ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, मगर अक्सर हम घर तो बड़ा कर लेते हैं लेकिन उसमें रहने वाली खुशी छोटी हो जाती है। चीज़ें तो इकट्ठा कर लेते हैं, मगर क्या हमारे पास उन्हें एंजॉय करने का वक्त भी है? किसी ने क्या खूब कहा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। ज़रूरत भर का तो मिल जाता है हर किसी को यहाँ। ज़रूरत भर का तो मिल जाता है हर किसी को यहाँ, मगर ये और की तलब है, ये और की तलब है जो कभी कम नहीं होती। तो दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि आप कोई चीज़ों की ख्वाहिश करते हो और आपको मिल जाता है वो चीज़, और फिर आप ख्वाहिश करना बंद कर देते हो, या फिर वैसी चीज़ों के पीछे आप भागना छोड़ देते हो? ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो इन ख्वाहिशों की कीमत हम क्या चुका रहे हैं? अपनी पीस ऑफ माइंड जो है उन्हें बेच देते हैं ताकि हम एक नया ब्रांड खरीद सके। अपने दोस्तों के साथ छोड़ देते हैं ताकि अपनी कैरियर की सीढ़ी चढ़ सके। इतना मशरूफ़ हो गए हम जिंदगी बनाने में कि हम जिंदगी जीना ही भूल गए। ज़रूरत तो एक सुकून की नींद की थी ना, मगर ख्वाहिश ने हमें सारी रात जागना सिखा दिया। हम सब अमीर तो हो रहे हैं, मगर अंदर से शायद थोड़ा खाली होते जा रहे हैं। तो एक लाइन याद आता है मुझे इस पर कि सुना है ज़रूरत तो फ़कीर की भी पूरी हो जाती है, मगर ख्वाहिश तो बादशाहों को भी अधूरा छोड़ देती है। ये दुनिया एक शराब है, बस दूर से ही सुहानी है। पास जाओ तो पता चलता है ये सिर्फ एक कहानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सपने देखना नहीं चाहिए, ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। ख्वाहिश तो होनी चाहिए, वही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। मगर मसला तो तब होता है जब हम अपनी खुशी किसी चीज़ के साथ बांध देते हैं। अटैचमेंट्स। जब मेरे पास वो होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा।
ये जो लाइन है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ी झूठ है। खुशी तो उस छोटी सी ज़रूरत में है जो आपके पास ही है। शायद आपने कभी गौर नहीं फरमाया कि एक कप चाय, किसी पुराने दोस्तों के साथ फ़ोन पे बातें करना, या फिर माँ के साथ वो मुस्कुराना, क्या ये खुशी नहीं देती है आपको? जब आप अपनी ज़रूरतों से दोस्ती कर लेते हैं ना, तब ख्वाहिश आप पर बोझ नहीं होती, वो सिर्फ शौक बन के रह जाता है। लेकिन यार, सच तो ये है ना कि हम इंसान कितना अजीब होते हैं। हमें तब तक कदर नहीं होता है जब तक वो चीज़ हमसे दूर ना हो जाए। हमारे पास सेहत है, वक्त है और लोग भी हैं, मगर हमारी नज़र उन चीज़ों पर है जो हमारे पास है ही नहीं। तो जाते जाते एक बात सोचिएगा जो कि बहुत गहरी बात है। अगर आज आपकी ज़िंदगी की आखिरी दिन हो तो आप क्या याद करोगे? वो नया फ़ोन, वो बैंक बैलेंस, या वो सुकून के पल जो आपने अपनों के साथ बिताए थे? ये ख्वाहिशों के ना मेला तो लगता रहेगा, मगर ज़िंदगी की ज़रूरत तो बस मोहब्बत और सुकून पे ही है। इस सुकून पर एक शेर लिखा गया था, वो ये है कि उम्र भर ढूंढते रहे ठिकाना सुकून का। उम्र भर ढूंढते रहे ठिकाना सुकून का, पता चला कि ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश ही दुश्मन थी। अब सुकून खरीदने निकले हैं बाज़ार में, अब थोड़ा सुकून खरीदने निकले हैं बाज़ार में, मगर पता चला वो तो घर के आंगन की मिट्टी में ही थी। ये लाइन जब मैं सोचता हूँ तो मेरे लिए वक्त जैसे थम सा जाता है। ऐसा लगता है कि किस भीड़ में खो गए हैं हम। खैर, बात तो लंबी है, मगर ज़िंदगी शायद उतनी लंबी नहीं। आज जब आप इस ऑडियो को बंद करेंगे या फिर स्क्रीन ऑफ करेंगे, तो बस एक बार अपने चारों तरफ देखिएगा ज़रूर। उन चीज़ों को देखिएगा जिन्हें पाने के लिए आपने अपनी नींदें कुर्बान कर दी, और फिर एक बार अपने दिल पे हाथ रखकर ये पूछिएगा कि क्या मैं वाकई खुश हूँ या मैं सिर्फ थक गया हूँ। दोस्तों, हम ना परिंदे बनना चाहते थे, खुले आसमान में उड़ना चाहते थे, मगर इस ज़रूरत और ख्वाहिश के कश्मकश में हमने सोने की पिंजरे खरीद लिए। पिंजरे चाहे मिट्टी का हो या सोने का, कैद तो कैद ही होती है। ज़िंदगी इतनी मुश्किल तो नहीं होती है, लेकिन हम ना इसको मुश्किल बना देते हैं। सुकून तो उस पुरानी बेंच पर बैठकर धूप सेकने में भी है, और किसी के साथ बैठकर खामोशी बांटने में भी है। अगली बार जब आप कुछ खरीदने निकलते हैं तो याद ज़रूर रखिएगा, सबसे कीमती चीज़ें बाज़ार में नहीं मिलती, वो बस महसूस किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महफिल को यहीं पे समेटते हैं। ख्याल रखिए अपना और उस मासूम दिल का भी जो बेमतलब ख्वाहिशों के बोझ तले दब गए हैं। और हाँ, आज रात थोड़ी देर के लिए ही सही अपनी सारी ख्वाहिशें दरवाजे के बाहर छोड़ कर सोइएगा। तो फिर मिलेंगे दिल की बातें करने, कुछ नया एहसास और अल्फाज के साथ। और एक बहुत सुकून भरा रात आपको मुबारक हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।